उधर प्रदेश के सबसे बड़े रणथंभौर टाइगर रिजर्व में कई बार वाइल्ड लाइफ के शानदार नजारे देखने को मिलते हैं, जिसे देखकर टाइगर सफारी पर आने वाले सैलानी भी रोमांचित हो उठते हैं। आज कुछ ऐसा ही अनोखा नजारा रणथंभौर टाइगर रिजर्व के पदम तालाब इलाके में देखने को मिला। यहां पर एक प्रवासी पक्षी पेंटेड स्टार्क ने मगरमच्छ के 6 नवजात शावकों को निगल लिया। इस पूरे दृश्य को एक वन्यजीव फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। रणथंभौर में हाल ही में देखी गई घटना जिसमें पेंटेड स्टॉर्क जो है वो क्रोकोडाइल के बच्चे खा रहा है, ये अपने आप में अनोखी घटना है। ये बहुत ही रोमांचककारी है। हालांकि इस तरह के क्षण पहले पूर्व में भी दर्ज किए गए हैं और रणथंभौर जो है वो क्रोकोडाइल का अच्छा घर है। ये कोई ऐसे क्रोकोडाइल की जनसंख्या को नुकसान है ऐसा नहीं है, प्रकृति का हिस्सा है। जीवो जीवस्य भोजनम, जिस तरह से प्राणी जो है प्राणी का ही भोजन बनते हैं, उसी तरह से रणथंभौर में अब आप देखिए पिछली बार जो गणना हुई थी उसके हिसाब से 463 क्रोकोडाइल माने गए थे, जो कि 48 विभिन्न तरह के तालाबों में इसकी गणना की गई थी। अब ये दोनों डिवीज़न की थी, कैला देवी और रणथंभौर की। परंतु अब रणथंभौर जो है वहाँ पे हर तालाब और हर छोटे मोटे झील और पोखरों में क्रोकोडाइल के बच्चे और क्रोकोडाइल मिलते हैं। अब की बार अच्छी ब्रीडिंग हुई इनकी। राजस्थान में जल संरक्षण को लेकर एक नई चेतना की शुरुआत हो चुकी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में शुरू की गई वंदे गंगा मुहिम अब प्रदेश में जन आस्था और जन भागीदारी का प्रतीक बन गई है। ये महज एक सरकारी पहल नहीं रही, बल्कि जन आंदोलन का रूप ले चुकी है। इस अभियान को सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त समर्थन मिला है। प्लेटफॉर्म एक्स पर वंदे गंगा राजस्थान हैशटैग दिन भर टॉप ट्रेंड में रहा। सांसदों, विधायकों, जनप्रतिनिधियों, शिक्षकों, छात्रों और आमजन तक सभी वर्गों ने इस अभियान में भागीदारी जताई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इस पहल को राजस्थान को जल संकट से जल समाधान की ओर ले जाने वाला यज्ञ बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर संकल्प और सहयोग हो तो राजस्थान जैसे राज्य में भी जल सृजन और संरक्षण को जन क्रांति का रूप दिया जा सकता है। इस मुहिम में तालाबों और परंपरागत जल स्रोतों का पुनर्जीवन, नदी नालों की सफाई और संरक्षण कार्य, ग्राम स्तर पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की योजना, जन सहयोग से जल संरचनाओं का निर्माण, मरम्मत के काम किए जा रहे हैं। उधर अलवर से बड़ी खबर बताते हैं, जहां बैंक में इलेक्ट्रीशियन की करंट लगने से मौत हो गई। ट्यूबलाइट बदलते वक्त यह हादसा हुआ है। इलेक्ट्रीशियन को करंट लगा है। करंट का झटका लगने से इलेक्ट्रीशियन नीचे गिर गया। घटना की सूचना पर खेडली पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक बैंक में बिजली सुधार का काम करता था। इलेक्ट्रीशियन की करंट लगने से मौत की खबर है। अलवर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां एक बैंक में काम करते वक्त इलेक्ट्रीशियन को करंट लगता है और उसकी मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि ट्यूबलाइट बदलते वक्त ये हादसा हुआ। करंट लगने के बाद युवक नीचे गिर जाता है, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी जाती है। इलेक्ट्रीशियन जो लोकल मार्केट से हमारी शाखा में जो लाइट के उपकरण जैसे पंखे हो गए, ट्यूबलाइट्स वगैरह हो गए, इनको सुधारने के लिए कभी कभार जैसे भी खराब होते तो उसके लिए आता रहता था। कल वैसे ही आज ही आया था और स्वयं ही लाइट लेके आया था। जो भी ब्रांच की जो लाइटें खराब हुई थी उनको रिपेयर कर रहा था और फिर अचानक से ये है जो लाइट रिपेयर करते हुए बाथरूम की तरफ पहुँच गया और वहाँ पे है जो ये लोहे की सिट्टी से लाइट रिपेयर कर रहा था, तो इससे अचानक से करंट लगा। वहाँ पे कोई था भी नहीं था, इसको निकाल के आए तो इसकी वहाँ पे सांसें थी। मतलब हमने इसको है जो ब्रांच के परिसर में जो पंपिंग वगैरह करी, तो लेकिन हॉस्पिटल तक जब इसको हमने कार्य बताया तो हॉस्पिटल में डॉक्टर ने मुदित गौड़ हमारे संवाददाता अलवर से इस खबर पर जुड़ गए हैं। मुदित, इलेक्ट्रीशियन की बैंक में काम करते वक्त करंट लगने से मौत हो जाती है, कैसे करंट लगा और युवक कौन था, कहां का रहने वाला था? जी बिल्कुल, ये युवक जो है खेडली रेल का रहने वाला है, जहाँ पर ये बैंक में वहाँ पर कार्य करने गया था बिजली का, और ट्यूबलाइट लगाते समय अचानक इसको करंट लगा है, जिसके बाद ये बेहोश होकर के झटका लगते नीचे गिर गया और गिरने के बाद करीब कुछ देर तक वहाँ बेहोशी की हालत में रहा। जैसे ही लेकिन गिरने की आवाज जब बैंक कर्मचारी को आई तो वो तुरंत वहाँ भागे, तो और बेहोशी की हालत में ही उसको वहाँ से तुरंत चिकित्सालय लेकर जाया गया, लेकिन चिकित्सालय पहुंचने से पहले ही उसकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अब जो परिजन है वो वहाँ मौके पर पहुंचे हुए हैं। बैंक प्रबंधन के खिलाफ उनका जो है गुस्सा है अभी, क्योंकि वहाँ पर उसके साथ कोई भी बैंक का व्यक्ति मौजूद नहीं था, अकेला वो कार्य कर रहा था, ट्यूबलाइट बदल रहा था। तो इस बात को लेकर के अभी परिजनों में रोष है और पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। पुलिस भी मामले की जांच कर रही है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुदित इस जानकारी के लिए।
चलिए आगे चूरू से खबर बताते हैं, जहां सबसे बड़े राजकीय भर्ती अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की कवायद शुरू हो गई है। आज जिला कलेक्टर अभिषेक सुराणा की अध्यक्षता में MRS की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मेडिकल बायो वेस्ट निस्तारण, MRS का बजट बढ़ाने, साफ सफाई व्यवस्थाओं समेत अनेक बिंदुओं पर विस्तृत चर्चा की गई। DM अभिषेक सुराणा ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप अस्पताल के विकास में कार्यों में कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। बैठक में लिए गए निर्णय की बदौलत थोड़े दिनों में व्यवस्थाओं में काफ़ी सुधार होगा। मीटिंग में मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर MM पुकार भी मौजूद रहे।